चांद पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने काम करना शुरू कर दिया है। रोवर प्रज्ञान इस वक्त चांद पर चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान की चांद पर कदम रखने की तस्वीर भी इसरो के कमांड सेंटर को भेज दी है। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से रैंप डाउन कर रहा था, यानी लैंडर से धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। खास बात यह है कि लूनर सरफेस पर टेस्टिंग का काम रोवर और लैंडर दोनों करेंगे। प्रज्ञान रोवर में 2 और विक्रम लैंडर में 4 पेलोड है। सबका काम अलग अलग है। अब रोवर चांद पर क्या क्या करेगा, कौन कौन सी जानकारी इसरो को भेजेगा, इसके बारे में आपको बता देता हूं। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर बाहर कैसे आए, सबसे पहले यह समझ लेते हैं। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान की चांद पर उतरने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मां के गर्भ से एक बच्चे के जन्म होने की होती है। लैंडर विक्रम के भीतर रखे रोवर प्रज्ञान को पहले जगाया गया। इसके रोवर को लैंडर के एम्बिलिकल कॉर्ड से बांधा गया था। एम्बिलिकल कॉर्ड से बांधने का काम इसलिए किया गया था कि जब रोवर लैंडर से बाहर आए तो रैंप पर बहुत तेजी से नीचे की तरफ फिसल ना जाए, उसकी स्पीड कंट्रोल में रहे। इसके बाद सिर्फ 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की बिल्कुल धीमी रफ्तार से रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चांद की सतह पर पहुंचा। जब रोवर चांद की सतह पर उतर गया तो सूरज की रोशनी में रोवर प्रज्ञान के सोलर पैनल एक्टिव हो गए। रोवर की बैटरी चार्ज होने लगी और रोवर ने काम करना शुरू कर दिया। रोवर प्रज्ञान पर 2 पेलोड है। उसे 2 तरह के एक्सपेरिमेंट करने का असाइनमेंट दिया गया है। रोवर 2 तरह के प्रयोग करेगा। उसका बेसिक काम चांद के सरफेस का कंपोजिशन पता लगाना है। प्रज्ञान रोवर पर जो 2 पेलोड हैं, उसमें से पहले पेलोड का नाम है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। इसके 2 मेन काम हैं। पहला यह कि यह चांद पर मौजूद केमिकल की मात्रा और उसकी क्वालिटी की जांच करेगा। दूसरा काम यह है कि चांद के सतह पर खनिज की खोज करेगा। प्रज्ञान रोवर के दूसरे पेलोड का नाम है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह स्पेक्ट्रोमीटर चांद पर एलिमेंट की स्टडी करेगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की खोज करेगा। यह भी पता लगाया कि चांद पर पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहे जैसे मिनरल्स हैं या नहीं। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से मैक्सिमम 500 मीटर के दायरे में जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा। इसके साथ साथ लैंडर विक्रम लैंडिंग साइट पर रहकर 3 तरह के एक्सपेरिमेंट करेगा। विक्रम लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं। पहले पेलोड का नाम है रंभा। यह चांद की सतह के नीचे मौजूद तत्वों का पता लगाएगा। यह जानकारी हासिल करेगा कि चांद का प्लाज्मा सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियम फॉर्म में है। दूसरे पेलोड का नाम है चेस्टा। यह अगले 13 दिनों तक चांद पर तापमान की जांच करेगा, टेम्परेचर की जांच करेगा, सतह के आसपास मौजूद चार्ज पार्टिकल्स की जांच करेगा। लैंडर विक्रम पर लगे तीसरे पेलोड का नाम है इल्सा। इल्सा चांद पर हो रही सिस्मिक एक्टिविटीज का डेटा इकट्ठा करेगा। यह पता लगाएगा कि चांद पर भूकंप आता है या नहीं। हमको जो 5 एक्सपेरिमेंट है, 2 है प्रज्ञान पर और 3 विक्रम पर। ये 2 एक्सपेरिमेंट है जो रोवर में है। इससे हमको यह एलिमेंटल कॉम्पोजिशन है रोना रगोलिथ का, उसका पता चलेगा। और एक लेसर बेस्ड है और एक अल्फा पार्टिकल बेस्ड एक्सरे फ्लोरोसेंस के सहारा से ये मेजर कर सके ये क्या एलिमेंट से ये लूना रगोलिथ बना है। और 3 एक्सपेरिमेंट्स है लैंडर में, और एक लूना रगोलिथ का थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करने का एक एक्सपेरिमेंट है, इसका नाम है चास्ते। और एक एक्सपेरिमेंट है रंभा। ये मून का एटमॉस्फेयर, चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर के बारे में टेस्टिंग मेजरमेंट करना है। नाइट एंड डे टाइम मेजरमेंट का तरीका है। और तीसरा है इल्सा। ये इंस्ट्रूमेंट है, वह सीस्मिक एक्टिविटी जो होंगे उसके कोर में, चंद्रमा के कोर में क्या है, क्या वोल्केनिक एक्टिविटी अभी है, ये लिक्विड है, सॉलिड है। आपको पता है कि और अर्थ के अंदर में ये जो लावा है ना, ये लिक्विड सब
लिक्विड है, पर चांद के अंदर क्या है हमको पता नहीं। सो इसका चांद को मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम है धरती से, ये क्यों ऐसा होता है। सो इसके सबके बारे में हमको बहुत स्टडी करना है। जब से भारत ने चंद्रयान मिशन स्टार्ट किया था तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर भारत ने सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चांद के साउथ पोल को क्यों चुना। साउथ पोल के आसपास अंधेरा है, तापमान बहुत कम है, सरफेस बहुत ज्यादा अनइवन है। इसके बारे में पहले से कोई खास जानकारी भी पहले से मिली नहीं थी, कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अब तक किसी देश का स्पेसक्राफ्ट चांद के साउथ पोल तक नहीं पहुंचा है, फिर भी इसरो ने चंद्रयान को साउथ पोल के पास उतारने का फैसला क्यों किया? यह सवाल हमारे संवाददाता पवन नारा ने इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ से पूछा। सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 1 ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद है। चंद्रयान 2 ने बताया था कि साउथ पोल पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी हो सकता है, इसलिए इसरो ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग का फैसला किया, क्योंकि अगर साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी मिली तो चांद से आगे स्पेस में जाने के रास्ते साउथ पोल से ही खुलेंगे। We have gone closer to South Pole, which is 70 degree almost. So the South Pole has a special advantage with respect to being less illuminated by the sun, and because of that there is a potential to have more scientific content in terms of retention of water below the subsurface, and also elemental composition and other activities, which is an electrical activity on surface of the moon, to be more dominant there than what it is there at the equator. So science people who are scientists who are working on moon has really shown a lot of interest on the South Pole, because ultimately human beings wants to go and create colonies on the moon and then travel beyond. So the best place is something that we are looking for. So South Pole has a potential to be that. चांद के साउथ पोल को लेकर जो बात इसरो के चेयरमैन ने बताई, वही बात स्पेस साइंटिस्ट आरसी कपूर ने समझाई। उन्होंने बताया कि अर्थ के अलावा, पृथ्वी के अलावा अगर यूनिवर्स में कहीं हैबिटेबल जोन यानी इंसान के रहने लायक जगह है तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन के लिए यह जरूरी है कि उस जगह पर रॉक्स हो यानी चट्टाने हो, एनवायरमेंट हो, सूर्य की रोशनी पहुंचती हो और उस जगह की सूर्य से दूरी कम से कम इतनी हो कि अगर पानी है तो लिक्विड फॉर्म में हो। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इन सब चीजों की जांच करेगा। तो लैंडर के ऊपर जो है 4 इक्विपमेंट हैं और रोवर के ऊपर 2 इक्विपमेंट हैं। इसके साथ साथ कैमराज हैं और जो भी तस्वीरें ली जानी हैं, और इनका संपर्क ऑर्बिटर 2 से है जो कि चंद्रयान 2 के टाइम से चल रहा है। उसमें फ्यूल काफ़ी था और खुशकिस्मती ये है कि वो काम करता रहा है। तो इस बार जो चंद्रयान 3 का जो ये अभियान जो छेड़ा गया उसमें ऑर्बिटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको एक पहुँचाने वाली गाड़ी चाहिए थी, वो प्रोपल्शन मॉड्यूल ने काम किया। इसका काम ये है कि इसने पृथ्वी को एक हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में देखना है कि इस ग्रह को जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट की नज़र है, क्या ये ग्रह पर जीवन संभव है, क्या ये ग्रह जीवन के लिए रहने लायक है, उस लिहाज से स्टडी होनी है। तो उसको गोल्डीलॉक्स जोन बोलते हैं, जिसमें कि आपकी एक तो रॉकी प्लैनेट होना चाहिए, उसमें वातावरण होना चाहिए, अपने सूर्य से इतनी दूरी होनी चाहिए कि वो वहाँ पानी जो है अगर है तो लिक्विड फॉर्म में रह सके। तो लैंडर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक है उसमें चेस्ट नाम का, वो चंद्रमा की सतह की जो मिट्टी है उसकी क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जैसे सनलिट पोर्शन से अनलिट पोर्शन में जैसे जो हीट है उसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हमने देखनी है। अब से थोड़ी देर पहले इसरो ने एक बार फिर कंफर्म किया है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के सारे फंक्शंस बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसरो ने विक्रम लैंडर का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो चांद के सरफेस पर लैंडर विक्रम के टचडाउन से ठीक पहले का है। विक्रम लैंडर पर लगे इमेजर कैमरे ने यह टचडाउन से पहले की चांद की सतह की तस्वीरें खींची हैं। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो भविष्य के स्पेस मिशन में बहुत काम आएगी। एस सोमनाथ ने बताया कि चांद के बाद अब भारत सूरज की तरफ बढ़ेगा। आदित्य मिशन तैयार है,
2 हफ्ते बाद आदित्य मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। इसरो ने स्थापित किया है कि हम जो चाह लें वो हासिल करते हैं। भारतीय कब स्पेस में जा पाएंगे, कब हम इंसान को स्पेस में भेज पाएंगे? एक दिन जरूर हम इंसान को स्पेस में भेज जाएंगे। हम हमारा गगनयान प्रोग्राम है, इसके लिए है जो हम जो करते हैं कि हमारे डिफरेंट सिस्टम्स को टेस्टिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे रॉकेट अभी भी हमारे पास से जो रॉकेट ह्यूमंस को स्पेस लाने का, बट वापस लाने के लिए क्रू मॉड्यूल का आवश्यकता है। इन एक्सीडेंट होते तो हमको एस्केप करने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम के सहारा लेना पड़ेगा। इस सबको हमको ह्यूमन रेटिंग करना होगा और अनमैन मिशन भी करना है। इस सबके बाद हम अन इंडियन को स्पेस में भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बता ही दिया कि चंद्रयान 3 सिर्फ एक कदम है, भविष्य के लक्ष्य तैयार हैं। जल्दी ही भारत स्पेस साइंस की दुनिया में लंबी छलांग लगाएगा। पता लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की सफलता पर वैज्ञानिकों को पर्सनली बधाई देने के लिए 26 अगस्त को बेंगलुरु के इसरो सेंटर में जाएंगे। नरेंद्र मोदी फिलहाल जोहान्सबर्ग में हैं। इसके बाद वो ग्रीस जाएंगे और ग्रीस से दिल्ली आने के बजाय सीधे बेंगलुरु में लैंड करेंगे। वहां इसरो के वैज्ञानिकों से मिलेंगे और इसके बाद दिल्ली आएंगे। आज जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में चंद्रयान की सफलता का मुद्दा छाया रहा। सभी लीडर्स ने चांद पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भारत को, प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। और मोदी ने भी कहा कि चंद्रयान भले ही भारत का स्पेस मिशन था, लेकिन इसका फायदा पूरी दुनिया को मिलेगा। स्पेस साइंस के बारे में, चांद की सतह के बारे में जो भी जानकारियां मिलेंगी वो सबके काम आएंगी। अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहां कल से अनुभव कर रहा हूं, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी के इसी अंदाज ने उन्हें वर्ल्ड लीडर बनाया है। वो दुनिया के किसी भी वैश्विक मंच पर हो, किसी भी वर्ल्ड स्टेज पर हो, ये बताने से नहीं चूकते कि भारत ही दुनिया को रास्ता दिखा सकता है। भारत ही विश्व बंधुत्व का, दुनिया से भाईचारे का भाव रखता है। वैसे उनकी ये बात सही है कि चंद्रयान 3 की सफलता का फायदा पूरी दुनिया को होगा। ये बात सब जानते हैं। भले अमेरिका ने 1969 में चांद पर कदम रख लिया था, एस्ट्रोनॉट को चांद पर पहुंचा दिया था, लेकिन चांद पर पानी मौजूद है इसकी जानकारी दुनिया को सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 ने ही दी थी। अब विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ये पता लगाएंगे कि चांद पर पानी है तो कितनी तादाद में है। चांद पर हीलियम 3, प्लेटिनम, फ्लोडियम, रेडियम जैसे तत्व और खनिज के बड़े भंडार हो सकते हैं। अगर ये सब चांद पर मिला तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो स्पेस मिशन होंगे उनमें फ्यूल की समस्या खत्म हो सकती है और जाहिर है इसका फायदा पूरी दुनिया के स्पेस मिशंस को होगा। दूसरे ग्रहों की तरफ भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद को एक फ्यूल स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी भारत का मून मिशन पूरी दुनिया के लिए स्पेस के नए दरवाजे खोलेगा और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।